हमारे इलाका कौसर न्याजी के पास्टर सोहेल साहब आए हुए हैं, तो आज हम इनसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई। थैंक यू शहजाद भाई, खुदा आपको बरकत दे। मेरी ज़िंदगी क्यों इस तरह चेंज हुई कि मेरे गुर्दे एक्सपायर हो चुके थे और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। और कराची बल्कि पाकिस्तान के जो प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब हैं, सिविल हॉस्पिटल के प्रोफेसर हैं, आज से तकरीबन 14 साल पहले उन्होंने मुझे एक्सपायर करार दिया था और कहा था कि आप एक्सपायर हो और आप 1-2 दिन के मेहमान हो और आपके 2 ऑपरेशन होंगे और बचने की कोई उम्मीद नहीं। सो इसी तरह फिर 3.5 लाख रुपया ख़र्चा उन्होंने बताया, 3-3.5 लाख रुपया। तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज से 14-15 साल पहले की बात है, और कोई गारंटी भी नहीं थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। घर वाले ले आए घर पे और दुआ वगैरह करवाई मुझसे, काफ़ी खादमों से, ब्रदरों से भी, फादरों से भी। एक इसी तरह अचानक एक खादम आया, कम उम्र थी उसकी, और अभी वो इतनी उम्र का मेच्योर, मैं समझता हूँ कि हल्की उम्र का खादम था। तो वो आया, उसने हमारे घर पे पास्टर ने दुआ की और मेरी फैमिली ने कहा कि ऊपर एक बीमार शख्स भी है, मरीज़ है, हमारा बच्चा है, उसके गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और डॉक्टरों ने उसे एक्सपायर करार दिया। तो वो खादम ऊपर आया मेरे कमरे में, और जब वो ऊपर आया तो उसने मेरा हाल अहवाल पूछा और कहा कि कैसी तबीयत है आपकी। तो मैं ना चल फिर सकता था और वॉशरूम तक मैं अकेला जा नहीं सकता था, दीवारों का सहारा लेकर मैं वॉशरूम तक जाता था। तो जब उसने कहा तो मैंने कहा कि पास साहब, मैं तो बस 1-2 दिन का मेहमान हूँ, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है बचने की। तो उस खादम ने, उस पास्टर ने मुझे कहा कि आप घबराओ नहीं बेटा, खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वो आपको शिफा देगा, आपको नजात देगा, आपको नई ज़िंदगी देगा। आप खुदा का कलाम पढ़ो, स्टडी करो, ख़ास कर मिसाल की किताब। उसने मुझे गाइड किया, समझाया, और मैंने उसकी बात पर अमल किया क्योंकि मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं थी। जब मैंने अमल किया, अमसाल की किताब पढ़ी, तो वहाँ पर लफ्ज़ है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, ऐ मेरे बेटे मेरी तरबियत पर कान लगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। जब खुदावंद ऐ मेरे बेटे मुझसे कहता है और बड़े खाकसारी के साथ खुदावंद मुझसे कलाम कर रहे हैं, तो मेरे आंसू जो है वो टपकना शुरू हो जाते थे और मुझे रोना आता था कि खुदावंद हमारा खुदा बड़ी खाकसारी के साथ, फरोतनी के साथ हमसे कलाम कर रहा है, मुझे समझा रहा है। सो मैं दुआ में रहा, पूरी रात दुआ करता रहा, रोता रहा, और मुझे मरने के लिए छोड़ा हुआ था ऊपर, पर खुदावंद हमारी ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि वो वफ़ादार खुदा है और वो दुनिया के नकम्मों को, हकीरों को, बेवजूदों को, रद्द किए हुए लोगों को चुन लेता है। जब मैं मुसलसल पूरी रात दुआ में ठहरा, तो एक वक्त एक ऐसी रात आई, तकरीबन 13 या 14 रातों के बाद, 10 दिन से ऊपर हो चुके थे, 10 रातों से बल्कि ऊपर हो चुके थी। तो एक ऐसी रात आई कि उसमें मौज़ा खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किया, और वो लम्हे का मौज़ा था। वो मौज़ा ये था कि मैं दुआ में था और बहुत ज़्यादा रोशनी मेरे कमरे में आ चमकी, बहुत ज़्यादा नूर था, और मैं दुआ में था, घुटने टेक कर मैं दुआ में खुदावंद के हुज़ूर झुका हुआ था।
तो बहुत ज़्यादा नूर है मेरी आंखों के सामने, मेरे कमरे में मेरी आंखें बंद हैं और बहुत नूर देखता हूँ और खुदावंद का हाथ देखता हूँ उस नूर में। वो हाथ आसमान से मेरी तरफ बढ़ा है, उस हाथ में 2 गुर्दे हैं जो साफ़ और शफाफ हैं, मुझे वो गुर्दे नज़र आ रहे हैं और वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा है, मेरी तरफ वो हाथ बढ़ा है और पुराने गुर्दे उस हाथ ने निकाल लिए और जो नए गुर्दे उस हाथ में थे वो नए गुर्दे उस हाथ ने डाल दिए बगैर चीर फाड़ के, बगैर काटने के, सीजर के, कोई टांका नहीं, कोई कुछ नहीं। खुदावंद ने अपने हाथ से मेरा ऑपरेशन किया। जब मैंने खुदा की कुदरत को देखा, उसके मैंने नूर को देखा, जलाल को देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा रोया। मैंने तौबा की। इससे पहले मेरी जो सोबत थी वो बहुत ज़्यादा गलत सोसाइटी में थी, तो मैंने खुदावंद से कमिटमेंट किया कि खुदावंद मैं तेरी मार्फत को सीखूंगा, तेरे कलाम को सीखूंगा और तेरी खिदमत के लिए, तेरे कामों के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, तेरे काम करूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरे लिए जीऊँगा और तेरे लिए मरूंगा, क्योंकि ये ज़िंदगी खुदावंद ने मुझे दी है और दुनिया ने तो समझेंगे मुझे मार दिया था, एक्सपायर करार दे दिया था, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं, डॉक्टर जो हैं, लेकिन हमारा जो जिंदा खुदा है वो जिस चीज़ को छूता है वो कुंदन हो जाती है और जिसे वो पकड़ता है उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो वफादार खुदा है। जब मैंने उसकी कुदरत खुदावंद की देखी, जलाल देखा, तो मैंने तौबा की। फिर मैंने 3 साल कोर्स किया बाइबल कॉलेज में और 3 साल कोर्स करके खुदा के कलाम को सीखा और मज़ीद मैं स्टूडेंट हूँ और सीख ही रहा हूँ। तो यह है कि जहाँ तक हो सकती है मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूँ उसके जलाल के लिए, ताकि मेरी गवाही सुनकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएं और जाने कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है जो बड़े बड़े मौज़े करता है, बड़े बड़े काम करता है, नामुमकिन काम वो मुमकिन कर देता है, बिगड़े तिगड़े लोगों को वो सीधा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबों के साथ हो, इस फैमिली के साथ हो, भाई शहजाद के साथ हो और हमारे तमाम फादरों, सिस्टरों, पास्टर साहबान, मुबशर साहबान, खुदावंद तमाम लीडरों अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों के लिए वक्त निकाला, उनको टाइम दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड।